Hello my dear students, myself Ritika Emmanuel and I am going to discuss dissociation and conversion disorder from neurotic disorders. Let's look at the specific objectives first. At the end of the class, the students will be able to introduce dissociation disorder, define dissociative disorder, discuss the clinical features of dissociative disorder, classify and explain the dissociative disorder, discuss the difference between epileptic seizures and dissociative convulsions, explain the etiology of conversion disorder, and explain the treatment of dissociative disorder. Now, what is dissociation? Dissociation means a period when the patient feels disconnected from the environment and from ourselves. ठीक है, पेशेंट क्या होता है, ये एक मेंटल प्रोसेस है जहाँ पे पेशेंट खुद को, खुद की भावनाओं को, खुद की फीलिंग्स को, उनकी मेमोरीज़ को, उनकी यादों को क्या होता है, खुद से डिस्कनेक्ट कर लेता है. ठीक है, हम सबको कहीं ना कहीं वी ऑल एक्सपीरियंस सच मोमेंट्स. ठीक है, वी ऑल हैव दीज मोमेंट्स डिस्कनेक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. फॉर एग्जाम्पल डे ड्रीमिंग वाइल ड्राइविंग. ठीक है, ड्राइव करते वक्त जब डे ड्रीमिंग होती है, दिस इज ऑल्सो डिसोसिएशन. बट समवन विद डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हैव दीज थिंग्स, हैज़ दीज सिम्टम्स परसिस्टेंटली. ठीक है, रिपीटेड एपिसोड्स होते हैं डिसोसिएशन के एंड दे आर एक्सट्रीम इनफ टू सिवियरली अफेक्ट अ डे टू डे लाइफ. ठीक है, जिनके साथ में कोई बुरा हादसा हुआ हो या वो लोग खासकर डिसोसिएशन एक्सपीरियंस करते हैं, डिपेंड अपॉन हाउ सिवियर द ट्रॉमा इज. ठीक है, उनके साथ में कहीं ना कहीं पुराना ट्रॉमा हुआ होता है. पेशेंट एक्सपीरियंस डीपर्सनलाइजेशन. डीपर्सनलाइजेशन यानी डिस्कनेक्शन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. इट फील्स लाइक वॉचिंग देमसेल्व्स अराउंड एज वॉचिंग टीवी. ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है डीपर्सनलाइजेशन के बारे में कि पेशेंट अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेता है खुद से. तो दे वॉच the real world as if watching themselves standing behind a window. ठीक है, खिड़की के सामने में देख कर वो देख रहे हैं रियल वर्ल्ड को और खुद को, लेकिन वो कहाँ खड़े हैं, वो खिड़की के अंदर खड़े हैं, खिड़की के अंदर में खड़े हैं, लेकिन बाहरी दुनिया को और खुद को खिड़की के बाहर देख रहे हैं. ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग देमसेल्व्स अराउंड एज इफ वॉचिंग टीवी. ठीक है, जैसे टीवी देख रहे हैं वैसे खुद को और बाकी दुनिया को देख रहे हैं. ये उनका इमेजिनेशन होता है. अब केस डिस्कस करेंगे मिसेस अर्चना का. ठीक है, अ वुमन इज़ ब्रॉट टू द हॉस्पिटल. ठीक है, उनका नाम मिसेस अर्चना है. क्या केस लाया है उनका, पैरालिसिस है उनके राइट आर्म में और लेग में. ठीक है, तो चेकअप करने में देखा कि पेशेंट के रिफ्लेक्सेस नॉर्मल है और पेशेंट बाकी पेशेंट से या नर्सेस से नॉर्मली बात कर रही है. ठीक है, पैरालिसिस का पेशेंट है लेकिन उनके रिफ्लेक्सेस नॉर्मल है. और हिस्ट्री कलेक्शन जब करते हैं, जब उनसे पूछताछ करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो धीरे से क्या पता चलता है कि घर के अंदर में उनके हस्बैंड का और उनके बेटे का झगड़ा हो रहा था. ठीक है, और बात बिगड़ती जा रही थी और फादर ने क्या बोला कि मैं तुमको घर से निकाल दूंगा. और पास्ट में उन्होंने उनके 2 बेटों को ऑलरेडी निकाल चुके हैं और अब तीसरे को भी निकालने वाले थे. उतने में मिसेस अर्चना को क्या हुआ, पैरालिसिस अटैक आया. अब यहाँ ये सीन बनता है कि झगड़े रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया. ऐसा करने से उनकी एंग्जाइटी कम हुई है. ठीक है, उनके फादर और सन से उनको अटेंशन भी मिला है. ठीक है, अब ये केस में हम आगे पढ़ते हैं. नाउ conversion disorder. Conversion disorder is characterized by the presence of one or more symptoms suggesting the presence of a neurological disorder that cannot be explained by any known neurological or medical disorder. ठीक है, यहाँ पे मिसेस अर्चना को पैरालिसिस अटैक आया ज़रूर है लेकिन वो सिर्फ उनके दिमाग में है. ठीक है, और जब फिजिकली उनको चेक किया जा रहा है तो उनके रिफ्लेक्सेस नॉर्मल आ रहे हैं. ठीक है, दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय न्यूरोलॉजिकल और मेडिकल डिसऑर्डर. ठीक है, instead psychological factors like stress and conflicts are associated with the onset or exacerbation of symptoms. Patients are unaware of psychological basis, thus they are not able to control their symptoms. ठीक है, मिसेस अर्चना को उनके सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे. ठीक है, उनको पैरालिसिस आया, वो ऐसा सोच रही हैं, है ना, लेकिन जब फिजिकली उनको चेक कर रहे हैं तो शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन. नेक्स्ट हम चेक करेंगे क्लिनिकल फीचर्स. ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ dissociation and conversion disorder. The symptoms and signs of dissociation disorder depend on the type and severity. ठीक है, जितना टाइप और सीवेरिटी के ऊपर डिपेंड करता है साइन एंड सिम्टम्स. नाउ यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी गेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. द सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज दे रिड्यूस द एंग्जाइटी ऑफ द पेशेंट. ठीक है, पेशेंट का एंग्जाइटी कम करने के लिए बाय कीपिंग अ साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आउट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस. ठीक है, यहाँ पे पेशेंट क्या करता है, वो ट्रॉमा को भुला देता है, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्शियस से ब्लॉक आउट कर देता है. ठीक है,
इसको कहते हैं प्राइमरी गेन. ओके, नेक्स्ट है दीज सिम्टम्स ऑफ कन्वर्जन आर ऑफन एडवांटेजेस टू द पेशेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ वुमन who develops a psychogenic paralysis of the arm may escape taking care of an elderly relative. यहाँ हम दूसरा एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं कि एक औरत क्या कर रही है, बता रही है कि मुझे पैरालिसिस आ गया है, वो ये सोच के कि मुझे वो मेरे एल्डरली रिलेटिव की केयर ना करना पड़े. ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, उनको एडवांटेज हो रहा. तो ये एडवांटेज क्या कहलाएगा, दिस इज एट सेकेंडरी गेन. नाउ द पेशेंट डज नॉट प्रोड्यूस द सिम्टम्स इंटेंशनली. The patient show less distress or show lack of concern about the symptoms as called as Bell indifference. And physical examination and investigations do not reveal any medical or neurological abnormalities. Next, the classification. ठीक है, classification में सबसे पहले आता है dissociative amnesia, dissociative fugue, dissociative stupor, Ganser's syndrome, dissociative identity disorder, trance and possession disorder, dissociative motor disorder and dissociative convergence. ठीक है, we'll look at them one by one. Now dissociative amnesia. Dissociative amnesia is lost memories. ठीक है, पेशेंट के अंदर में memories क्या रहती है, lost रहती है. These type is always followed by a traumatic life experience. ठीक है, they are unable to recall the trauma. उनके साथ में कोई trauma हुआ रहता है और वो उसको भूल गए रहते हैं. ठीक है, डिसोसिएटिव फ्यूज. ठीक है, डिसोसिएटिव फ्यूज यानी लॉस्ट अवेयरनेस ऑफ वंस आइडेंटिटी. ठीक है, इसमें पेशेंट क्या सिम्टम्स दिखाता है कि अनएक्सपेक्टेडली कहीं भी ट्रैवल कर जाता है, कहीं भी घर से कहीं भी बाहर चले जाते हैं. ठीक है, वो अपनी एक नई आइडेंटिटी बना लेते हैं और जो उनके साथ में होता है दे आर नॉट एबल टू रिकॉल इट. ठीक है, उनको याद नहीं रहता कि उनके साथ में क्या हुआ है. ये डिसोसिएटिव फ्यूज का कोर्स ड्यूरेशन रहता है फ्रॉम आवर्स टू डेज. कुछ दिन तक रहेगा, कुछ घंटे तक रहेगा. ओके, ऊपर यहाँ पेशेंट क्या होता है, मोशनलेस हो जाते हैं, म्यूट हो जाते हैं. ठीक है, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलेशन. ठीक है, ना तो वो बात करते हैं ना वो हिलते डुलते हैं. ठीक है, एंड बट दे आर अवेयर ऑफ दी सराउंडिंग्स. ठीक है, दिस इज अ वेरी रेयर कंडीशन. नाउ गांसर्स सिंड्रोम. ठीक है, गांसर्स सिंड्रोम में यहाँ पेशेंट को हेलुसिनेशंस आते हैं बट दे आर पार्शियल कॉन्शियस. ठीक है, पेशेंट पार्शियल कॉन्शियस रहते हैं. अब इंटेलेक्चुअल टेस्ट जब किया जाता है, यहाँ पे पेशेंट क्या करता है, अप्रॉक्सीमेटली आंसर करता है. फॉर एग्जाम्पल 3+3 इज इक्वल टू, तो पेशेंट क्या आंसर करेगा 7. 4+5 अगर पूछा जाएगा तो पेशेंट क्या आंसर करेगा 10. ठीक है, 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी करेक्ट आंसर. ठीक है, पेशेंट को ये हमेशा ऐसे ही बताते हैं जब उनके साथ में इंटेलेक्चुअल टेस्ट किया जाता है तो. और विजुअल हेलुसिनेशंस पेशेंट के अंदर में आते हैं. नाउ देर आर सम टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशंस, आप सब जानते होंगे. यहाँ पे विजुअल हेलुसिनेशंस पेशेंट को आते हैं. नाउ मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, द पेशेंट इज dominated by 2 or more personalities. ठीक है, यूजुअली ही और शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस पर्सनैलिटीज. ठीक है, पेशेंट के अंदर में पर्सनैलिटी डेवलप होती है. अब पर्सनैलिटी क्या है, हम जब पर्सनैलिटी के बारे में बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऋतिका इमैनुअल, आई एम मैरिड, आई एम 28 years old एंड आई लिव इन भिलाई वसुंधरा नगर. ठीक है, दिस इज हाउ आई विल डिस्क्राइब माई पर्सनैलिटी. मैं अपनी पर्सनैलिटी इसी तरीके से डिस्क्राइब करूँगी. नाउ पेशेंट विद dominant personalities have such multiple characters like such. कैसे, patient named Anna is 25 years old from London. ठीक है, she is from London. अब इनकी dominant personality है Alexa, she is from Italy. अब Anna के बारे में जब हम देख रहे हैं, ये पेशेंट के बारे में हम देख रहे हैं. ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के बारे में बता रही हूँ. Anna क्या है, she is 25 years old, she is from London. ठीक है, वो एक शॉपकीपर है. ठीक है, लेकिन उनकी डोमिनेंट पर्सनैलिटी, उनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है. अब उनकी डोमिनेंट पर्सनैलिटी कौन है, शी वुड बी एलेक्सा, शी इज़ फ्रॉम इटली. ठीक है, शी इज़ 35 years old. अब एलेक्सा का बात करने का टोन 35 years old के हिसाब से ही रहेगा. ठीक है, और एना के टोन से मैच्योर रहेगा. अब उनका एक्सेंट इटालियन रहेगा बिकॉज शी इज़ फ्रॉम इटली. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नाउ एना इज़ ए शॉपकीपर and know nothing about painting and art. ठीक है,
but she is good in mathematics and skating. Now they both are one person, but उनकी पर्सनैलिटीज़ क्या है, दोनों की अलग अलग है. ठीक है. अब एना के बारे में बताया जा रहा है कि शी इज़ अ शॉपकीपर एंड शी नोज नथिंग अबाउट painting and art, but she is good in mathematics and skating. Now Alexa is a painter and shows good high interest in cooking. के बारे में क्या बताया जा रहा है, एलेक्सा इज़ अ पेंटर. ठीक है, उनको पेंटिंग में इंटरेस्ट है एंड शी शोज़ हाई इंटरेस्ट इन कुकिंग एज वेल. ठीक है, ये लोग अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं. तो बेसिकली ये डिसऑर्डर जो है ट्रॉमा लाइफ इवेंट से रिलेटेड रहता है. ठीक है, स्पेशली इन चाइल्डहुड. जब बचपने में किसी बच्चे के साथ में ट्रॉमा हुआ है तो वो उसमें बताया जाता है. ट्रॉमा लाइफ इवेंट से ही बेसिकली ये रिलेटेड रहता है. फॉर एग्जांपल सेक्सुअल अब्यूज़. अगर एना के साथ में बचपने में सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है तब जाके एलेक्सा जो पर्सनालिटी है वो धीरे से डेवलप हुई होगी उनके साथ में. ठीक है, खासकर जब पेशेंट के साथ कोई हादसा होता है, जब वो पेशेंट सहन नहीं कर पाता या सहन करने के काबिल नहीं होता, तो ये क्या करता है, डिसोसिएशन एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है. ठीक है, उनकी चिंता को, उनकी घबराहट को कम करने के लिए पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है. नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांस एंड पोजीशन. ठीक है, ये इंडिया में बहुत कॉमन है. ठीक है, जैसे देवी आ जाना या माता आ जाना. ठीक है, इसमें क्या होता है, पेशेंट को टेम्पररी लॉस ऑफ बोथ पर्सनल आइडेंटिटी एंड फुल अवेयरनेस ऑफ पर्सन्स आइडेंटिटी एंड सराउंडिंग्स. ठीक है, पेशेंट को बिल्कुल कुछ याद नहीं रहता. देयर इज़ अ टेम्पररी लॉस इन पर्सनल आइडेंटिटी एंड दी पर्सनल सराउंडिंग्स. ठीक है, रिलीजियस रिचुअल्स से इंड्यूस होता है. ठीक है, और पेशेंट सोचता है कि उसके शरीर में कोई स्पिरिट या कोई आत्मा आ गई है. और देयर आर रिपीटेड सेट ऑफ मूवमेंट्स और पोस्चर. ठीक है, पेशेंट के अंदर में कुछ रिपीटेड सेट्स रहते हैं मूवमेंट्स के, देखे जाते हैं. ठीक है, पोस्चर उनका चेंज हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है डिसोसिएटिव मोटर डिसऑर्डर. यहाँ पे पैराप्लेजिया या क्वाड्रिप्लेजिया देखा जाता है. ठीक है, पैरालिसिस से रिलेटेड रहता है. यहाँ पे ट्रेमर्स आते हैं पेशेंट को. ठीक है, और उसके बाद में गेट डिस्टर्बेंस यानी कि चलने और खड़े रहने में उनको तकलीफ़ होती है. ठीक है, उनके चलने का ढंग और खड़े रहने का ढंग अलग होता है. ठीक है, ये बढ़ते जाता है एज द पब्लिक अटेंशन को देखकर ये ज़्यादा बढ़ते जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है डिसोसिएटिव कन्वर्जेंस यानी कि देर आर पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है, पेशेंट कंप्लीटली कॉन्शियसनेस को लूज़ नहीं करता. इसको हम और आगे भी पढ़ेंगे. ठीक है, एपिलेप्टिक सीजर्स और यानी डिफरेंस देखेंगे हम लोग कि एक कन्वर्जन, डिसोसिएटिव कन्वर्जन और एपिलेप्टिक सीजर्स में क्या डिफरेंस रहता है. ठीक है, इसको हम अभी आगे देखेंगे. नेक्स्ट है डिसोसिएटिव सेंसरी लॉस. ठीक है, डिसोसिएटिव सेंसरी लॉस होता है पेशेंट को जब डेफनेस या ब्लाइंडनेस का कंप्लेंट लेकर आते हैं. स्टॉकिंग एनेस्थीसिया करके बोला जाता है, ये एक टर्म है जिसमें देर इज़ एन एब्सेंस ऑफ सेंसेशन इन रिस्ट एंड एंकल्स. ठीक है, एंड डिस्टर्बेंस इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद द पेशेंट्स नॉलेज. ठीक है, पेशेंट को जितना नॉलेज है ये बीमारी के बारे में उतना ज़्यादा वो पेशेंट सिम्टम्स शो करेगा. लेकिन जब फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो कोई भी न्यूरोलॉजिकल या मेडिकल डिसऑर्डर पेशेंट के अंदर में नहीं पाया जाता. नाउ मैंने बताया डिसोसिएटिव कन्वर्जन और एपिलेप्टिक सीजर्स का हम एक डिफरेंस देखेंगे. ठीक है, ऑरा यानी कि वार्निंग. तो एपिलेप्टिक सीजर में यूजुअली पता चल जाता है कि पेशेंट को सीजर्स आने वाले हैं, और डिसोसिएटिव कन्वर्जेंस में नहीं पता चलता, दे आर अनयूजुअल. अटैक पैटर्न आप देख लेंगे, स्टीरियोटाइप्ड नोन एज क्लिनिकल पैटर्न. ठीक है, पेशेंट के एक रिपीटेडली उसके जो मूवमेंट्स हैं वो रिपीटेड रहते हैं. ठीक है, और डिसोसिएटिव कन्वर्जन में पर्पस बॉडी मूवमेंट्स, पेशेंट पर्पसली अपने बॉडी को हिलाने की कोशिश करता है, झटके देता है. एंड एब्सेंस ऑफ एस्टैब्लिश्ड क्लिनिकल पैटर्न, उनका कोई पैटर्न नहीं रहता, वो बस मूव करते हैं. नेक्स्ट है टंग बाइट. एपिलेप्टिक सीजर में प्रेजेंट रहती है, डिसोसिएटिव कन्वर्जेंस में एब्सेंट रहती है. ठीक है, देयर इज नो टंग बाइट फाउंड इन डिसोसिएटिव कन्वर्जन पेशेंट. इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन कैन अकर इन एपिलेप्टिक सीजर and in dissociative convergence it is very rare. Injury
मे अकर इन एपिलेप्टिक सीजर पेशेंट्स, ठीक है, और डिसोसिएटिव कन्वर्जेंस के पेशेंट्स में इट इज़ वेरी रेयर. ड्यूरेशन जो एपिलेप्टिक सीजर का ऑनसेट टू एंड इट इज़ 35 to 70 seconds, but in dissociative convergence it is 20 to 800 seconds. Now amnesia यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी, एपिलेप्टिक सीजर में कम्प्लीटली लूज रहता है, पेशेंट की मेमोरी लॉस रहती है, और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में पार्शियल रहती है, ठीक है. टाइम ऑफ द डे एनी टाइम इट कैन अकर, इवन इट कैन अकर ड्यूरिंग स्लीप. लेकिन डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर्स में इट नेवर ऑकर्स ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है. प्लेस ऑफ अकरेंस, एपिलेप्टिक सीजर कभी भी कहीं भी आ जाता है, लेकिन इन डिसोसिएटिव कन्वर्जेंस यूजुअली इंडोर्स वेयर द पेशेंट फील्स दैट इट इज सेफ फॉर हिम. Post-ictal confusion, it is present in epileptic seizures, and dissociative disorders it is absent. And neurological signs, it is present, and dissociative disorder it is absent. Psychodynamic theory and behavior theory. In conversion disorder, the ego defense mechanism involved are repression and conversion. ठीक है, बेसिकली रिप्रेशन क्या है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है, ठीक है. ये क्या करता है, ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स को कॉन्शियसनेस से ब्लॉक कर देता है, ठीक है. जब ट्रॉमा होता है पेशेंट को, तो रिप्रेशन क्या करता है, वो मेमोरी को ब्लॉक कर देता है, पेशेंट को याद नहीं रहता. क्यों? ताकि वो एंग्जाइटी को कम कर सके, रिड्यूस कर सके, ठीक है. इट प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम पेनफुल मेमोरीज. स्पेशली दिस थियोरी इज अप्लाइड व्हेन द पेशेंट हैज़ गॉन थ्रू सम सेक्शुअल अब्यूज़ इन चाइल्डहुड. जब पेशेंट को सेक्शुअल अब्यूज़ बचपने में हुआ है, जब उनके साथ में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो ये क्या होता है, रिप्रेशन आ जाता है पेशेंट के अंदर में, अपने आप ही डेवलप होता है पेशेंट के अंदर, और धीरे से क्या करता है, इट ब्लॉक्स द मेमोरीज. ये एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है. नेक्स्ट है बिहेवियर थियोरी. अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी द सिम्टम्स आर लर्न फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है. जैसे कि हमने मिसेस अर्चना के बारे में देखा कि उनके सराउंडिंग में क्या हो रहा था, उनके हस्बैंड का और उनके बेटे का झगड़ा हो रहा था, ठीक है, और धीरे से क्या हुआ, उनको पैरालिसिस आ गया. तो वो पैरालिसिस क्यों आया, बिकॉज शी वांटेड टू अवॉइड दैट फाइट ऑफ हर हस्बैंड एंड हर सन, ठीक है. वो अवॉइड करने के लिए उनके अंदर में वो पैरालिटिक अटैक आया, और क्या हुआ, उससे जो झगड़ा था वो बंद हो गया, और उनको उनके हस्बैंड से और उनके सन से उनको अटेंशन भी मिला, ठीक है, उनको गेन भी हुआ. अब यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, दीज सिम्टम्स ब्रिंग अबाउट साइकोलॉजिकल रिलीफ, यानी कि जो झगड़ा था वो कम हुआ, उनकी एंग्जाइटी कम हो गई, ठीक है, एंड अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस. द कन्वर्जन डिसऑर्डर इज मोर कॉमन इन पीपल विद हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स. The treatment: free association, hypnosis, abreaction therapy, supportive therapy, behavior therapy and drug therapy. Now free association क्या है, ये सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिसिस टेक्निक है, ठीक है. इसमें जो बैड मेमोरीज है या क्रूशियल मेमोरीज है जो पेशेंट ने भुला दिया है रिप्रेशन के थ्रू, वो पेशेंट को क्या करता है कि वो कंप्लीट कॉन्शियस में लाते हैं, ठीक है. ये हिप्नोसिस का एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, ठीक है. या तो पेशेंट को कहा जाता है कि आप उसको लिखो याद करके, और या फिर राइटिंग में लिखाया जाता है वो चीज़. नाउ द हिप्नोसिस. दिस इज अ ह्यूमन कंडीशन इन्वॉल्विंग फोकस्ड अटेंशन एंड रिड्यूस्ड पेरिफेरल अवेयरनेस एंड एनहांस्ड कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू सजेशन, ठीक है. हिप्नोसिस क्या है, दिस इज अ ह्यूमन कंडीशन. पेशेंट को हिप्नोटिक स्टेट में रखा जाता है जहाँ पे उनकी अटेंशन इंक्रीज है. इट इज़ अ ट्रांस लाइक स्टेट, ठीक है. पेशेंट फील करता है कि उसकी सांस की जो गति है वो धीमी हो गई है, उसके मसल्स रिलैक्स्ड हो गए हैं, लेकिन वो कॉन्शियस है और अटेंटिव है, ठीक है. और उसमें क्या होता है कि जो उसको सजेस्ट किया जाता है वो चीज़ वो सुनता है और वो करता भी है, ठीक है. नाउ एब्रिएक्शन थेरेपी. रिप्रेस्ड मेमोरीज ब्रॉड बैक टू कॉन्शियस, ठीक है. जो रिप्रेस्ड मेमोरीज है वो कॉन्शियसनेस में वापस लाई जाती है. जैसे पेशेंट ने जो ट्रॉमा भुला दिया है, वो मेमोरीज को जो ब्लॉक कर दिया है, उनको दोबारा उभारा जाता है, ठीक है. उनको याद नहीं रहता वो, लेकिन जो पेशेंट याद नहीं कर पाता, जो मेमोरीज वो भुला दिया है, उनके जो करंट एट प्रेजेंट इमोशंस जो रहते हैं, वो मेमोरीज, रिप्रेस्ड मेमोरीज उसी से रिलेटेड रहती है, उसी से एसोसिएटेड रहती है, ठीक है.
एब्रिएक्शन थेरेपी इसी कारण काम आती है, ठीक है। देन बिहेवियर थेरेपी एंड सपोर्टिव थेरेपी भी है, और ड्रग थेरेपी भी है। ड्रग थेरेपी में बेंजोडाइजेपिन्स दिया जाता है। Monitor physicians' ongoing assessment, laboratory reports and other data to rule the organic pathology, ठीक है। पेशेंट का जो असेसमेंट है उसमें लेबोरेटरी रिपोर्ट्स और बाकी डेटा को रूल आउट करना पड़ता है, ठीक है। आइडेंटिफाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी गेन्स, पेशेंट के अंदर में क्या प्राइमरी और सेकेंडरी गेन्स है वो चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। डू नॉट फोकस ऑन द डिसेबिलिटी, ठीक है, बिकॉज डिसेबिलिटी इज एब्सोल्युटली फेक, ठीक है। पेशेंट उसको सिर्फ फेक करता है। एनकरेज द पेशेंट टू परफॉर्म सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ एंड इंडिपेंडेंटली एज पॉसिबल, ठीक है। और इंटरवेन ओनली व्हेन द पेशेंट रिक्वायर्स असिस्टेंस, ठीक है। जब सही में ज़रूरत पड़ रही है पेशेंट को तभी आप उनको हेल्प करें, ठीक है। डू नॉट अलाउ द पेशेंट टू यूज़ द डिसेबिलिटी एज मैनिपुलेटिव टूल टू अवॉइड पार्टिसिपेशन इन थेरेपेटिक एक्टिविटीज़। अगर पेशेंट बोल रहा है कि नहीं मेरे हाथ सुन हो गया है, मेरा पैर सुन हो गया है, मैं थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लूँगा, मैं ग्रुप थेरेपी ज्वाइन नहीं करूँगा, तो इस तरीके से उनको अलाउ नहीं करना है। उनको बोलना है कि उनको वो ग्रुप थेरेपेटिक एक्टिविटी, उनको वो जो बोला जा रहा है, जो थेरेपी उनको दी जा रही है वो उनको परफॉर्म करना है, उनमें उसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। देन विड्रॉ अटेंशन इफ़ द पेशेंट कंटिन्यूज टू फोकस ऑन फिजिकल लिमिटेशंस। अगर वो फिर भी अपने सिम्टम्स पर फोकस कर रहा है तो उन पर से अटेंशन हटा देना है, ठीक है। एंड एनकरेज द पेशेंट टू वर्बलाइज फियर्स एंड एंग्जाइटी, ठीक है। पेशेंट को एनकरेज करना है उनका डर और पेशेंट को एनकरेज करना है उनका डर और उनकी एंग्जाइटी को या उनकी चिंता को कैसे एक्सप्रेस करें, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव अडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। पेशेंट को एनकरेज करना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है फॉर आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट्स दैट रिमेन अनरिजॉल्व्ड एंड असिस्ट द पेशेंट टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल सॉल्यूशंस। उनके पास्ट में अगर कोई हादसा हुआ है तो और जो रिजॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, वो सुलझा नहीं, तो उनको हेल्प करना है कि वो पॉसिबल सॉल्यूशंस उस चीज़ के लिए निकाल सके। जो दिमाग में चिंता बढ़ा रहा है, जो बार बार पेशेंट सोचता रहता है, एंग्जाइटी आती है, तो ये पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने में उनको हेल्प करना है, ठीक है। असिस्ट द पेशेंट टू सेट रियलिस्टिक गोल्स फॉर द फ्यूचर, ठीक है। उनको फ्यूचर में रियलिस्टिक गोल्स, उनको रियलिटी फेस करके गोल्स सेट करने के लिए उनकी हेल्प करना है। Then help the patient to identify the areas of life situation that are not within his ability to control and encourage the verbalization of feelings related to to this inability, ठीक है। पेशेंट के साथ में अगर कोई बुरा हादसा हुआ है जिसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं है और जिस कारण से उनकी चिंता बढ़ रही है, तो उनको वो चीज़ को हेल्प करना है रियलाइज़ कराने के लिए कि उनका कोई कंट्रोल नहीं, उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोई पॉसिबल पॉजिटिव सोल्यूशन निकालने में उनकी मदद करना है, ठीक है। और वो चीज़ को वर्बली बोल कर उनकी वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए एनकरेज करना है, ठीक है। नाउ द कंक्लूजन। Conversion disorder is characterized by the presence of one or more symptoms suggesting the presence of a neurological disorder that cannot be explained by any known neurological or medical disorder, ठीक है। पेशेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो सिम्टम्स है वो प्रेजेंट तो करता है लेकिन दे आर नॉट एक्सप्लेन बाय एनी न्यूरोलॉजिकल और मेडिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। कोई सिम्टम्स मेडिकली फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू कोई सिम्टम्स शो नहीं होते पेशेंट के अंदर में, ठीक है। वो सिर्फ उनके दिमाग में उनकी इमेजिनेशन के द्वारा सेट हुआ है, ठीक है। आप बिब्लियोग्राफी देख लीजिए, अ गाइड टू मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग, सेकेंड एडिशन, आर श्रीवानी जेपी ब्रदर्स, पेज 122 124, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव अ गुड डे।